नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं पूरे देश में फैली हुई उस एक बड़ी समस्या जिसका नाम है पेपर लीक। पेपर लीक को लेकर एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार जैसे राज्य पहले से ही विवादों में रहे और पेपर लीक की इस बड़ी समस्या को लेकर के पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से लेकर के अभिजीत दीपके तक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज उनका जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर की तरफ बढ़ा और सरकार ने जिस तरह से उसे कुचला, कहीं ना कहीं से ये तानाशाही की तरफ पूरी तरह से अग्रसर दिखाता। मैं आपको बताना चाहूँ, किसी कवि की एक रचना है कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सरकारों को ये याद रखना चाहिए कि ये जो युवा है ना, ये सरकारें बनाते भी हैं और सरकारें बिगाड़ते भी हैं। हमारे देश का संविधान सबको शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। तो अगर हमारा युवा लगातार पेपर लीक से परेशान होकर के धरना दे रहा है, अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, तो सरकार को सहजता पूर्वक पहले उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए और न केवल चर्चा करनी चाहिए बल्कि अगर उसका एक मध्यम मार्ग होता, हर समस्या का एक मध्यम मार्ग होता है, जिसको समझ करके उस मध्यम मार्ग को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये आंदोलन देश विरोधी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आंदोलन देश के पक्ष में है, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ लोगों की मानसिकता देश विरोध की हो, वो भी अपनी रोटियां सेक रहे हो, विपक्ष एकजुट हो रहा है, मान लीजिए वो अपनी रोटियां सेक रहा हो, लेकिन सरकार को युवाओं की, विद्यार्थियों की मांगों की तरफ से सोचना चाहिए। मैं सोनम वांगचुक की उस बात को नहीं कर रहा हूं कि उनके खिलाफ क्या है, उन्होंने क्या किया, कहां से, किस तरह से कर, लेकिन मैं विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, उस परीक्षार्थी की बात कर रहा हूं जो परीक्षा में जाता है, साल भर मेहनत करता है और फिर जब घर आता है तो मिलाता है हमारे 600 नंबर बन रहे, मैं पास हो जाऊंगा और पता चलता है परीक्षा का पेपर ही लीक हो चुका था पहले से और वो बेचारा आत्महत्या कर लेता। मैं उस विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं से हर व्यक्ति को भारत में अपनी बात रखने का जो है अधिकार है और सरकारें इस जनता बनाती, सरकारें ये युवा बनाते हैं। सरकारों को इतना भी अहंकारी नहीं होना चाहिए कि वो युवाओं से बात ही करना छोड़ दे, जनता से बात ही करना छोड़ दे, आम आदमियों की समस्या से रूबरू ही होना छोड़ दे। हमारे कवि कुल घराने के श्रेष्ठ कवि रामधारी सिंह दिनकर ने 1975 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के समय जो कविता लिखी थी कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इखलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये जनता भी किसी का सिंहासन खाली कराने के लिए तो नहीं आई है, लेकिन अगर जनता अपने पे आ जाती है, अच्छे अच्छों का सिंहासन हिल जाता है। तो सरकार से हमारा एक विनम्र अनुरोध है, वो तानाशाही को छोड़ करके, वो अति महत्वाकांक्षा को छोड़ करके इन युवाओं की समस्याओं को समझे, इनसे बात करे और न केवल इनसे बात करे बल्कि इनकी समस्या की तह तक आए कि समस्या है कहां और फिर एक ऐसा रास्ता निकाले जिसमें सरकार का भी हित हो, युवाओं का भी हित हो, विद्यार्थियों का भी हित हो, आम नागरिकों का भी हित हो। हम सब देशभक्त हैं, हम सब देश के लिए जीने मरने वाले लोग हैं, हम सब देश को चाहते हैं कि हमारा भारत दुनिया का सबसे उन्नतशील विकसित राष्ट्र बने, हम विश्व गुरु बने। लेकिन जब युवा ही दबा दिया जाएगा, जब विद्यार्थी ही आत्महत्या कर लेगा, हम विश्व गुरु कहां से बनेंगे। सिर्फ इतनी बात के साथ मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है, वो तानाशाही बंद करे और युवाओं की मांगों को गंभीरता से ले। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अगर बात बनती है और अगर व्यवस्था बदलती है तो धर्मेंद्र प्रधान को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।